एनआईए करेगी ममता सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की जांच। केंद्र सरकार का फैसला। 17 फरवरी को मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन पर हुआ था बम से हमला। गंभीर रूप से घायल हो गए थे जाकिर हुसैन। मालदा की रैली में ममता बनर्जी पर योगी आदित्यनाथ का अराजकता और बदहाली से वार। कहा, मुहर्रम दुर्गा पूजा में भेद करती है बंगाल सरकार, गुंडों को मिलता है संरक्षण। यही वो धरती है जिसने साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल प्राइज भी भारत को देने का कार्य किया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उस अमर कीर्ति गीतांजलि के माध्यम से। लेकिन आज बंगाल कहां चला गया है। कभी भारत को नेतृत्व देने वाला, भारत को एक नई दिशा देने वाला बंगाल आज कहां पर है। उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। उस काम हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे का दूसरा दिन। तेजपुर में की रैली। कहा, अगर असम में कांग्रेस को सत्ता मिली तो नागरिकता कानून को रद्द करने के लिए नया कानून लाएंगे। सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहाँ पे का लागू नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहाँ पे का लागू नहीं हो पाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर हैं। बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन किया। बोले, महिलाओं पर क्राइम में नंबर 1 या 2 पर राजस्थान। कार्यकर्ता समस्या नहीं होती, कार्यकर्ता समाधान होता है। वो समस्या नहीं बन सकता। शिकायत करने का काम नहीं है। और दूसरी बात, कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस नहीं है। वहां पर घटना घट गई, फोन किया, हाँ जी सतीश जी, हाँ जी वसुंधरा जी, यहां पर ये घटना घट गई। पोस्टमैन का काम पूरा किया, फोन रखा, चल नहीं। आप गए वहां क्या? नेता तो आएंगे, लेकिन आपने क्या किया? व्हाट इज योर? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस और आईएसएफ का गठजोड़ ठगबंधन है। पूरे देश में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। बंधुगण, ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। जहां कांग्रेस रहती है वहां अनहोली इंटेंशन रहता है। उनकी इच्छाएं ही अनहोली है। अनहोली अलायंस रहता है और अनहोली परफॉर्मेंस। जब इंटेंशन ही अच्छे नहीं हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस तो 30 सेकंड में ही हो जाता है। किसी भी राज्य में अगर परफॉर्म और गवर्नेंस की बात की जाए तो राहुल गांधी तो कह ही रहे थे वो 30 सेकंड में सो जाता है। वहां परफॉर्मेंस और डिलीवरी नहीं होती। बंगाल में पीरजादा की पार्टी से गठबंधन करने पर कांग्रेस में विरोध। आनंद शर्मा ने फैसले पर सवाल उठाए। अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब। कहा, आला कमान के आदेश पर हुआ गठबंधन। पीएम मोदी की तारीफ करने पर गुलाम नबी आजाद का अपनी ही पार्टी में विरोध। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गुलाम नबी आजाद को पार्टी से निकालने की मांग की। सोनिया गांधी जी से कि इनको पार्टी से निकाला जाए, एक्शन किया जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ रोष व्यक्त किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं और आज जबरदस्त प्रोटेस्ट उनके खिलाफ किया।
गुलाम नबी आजाद ने गुज्जर समुदाय के कार्यक्रम में की थी पीएम मोदी की तारीफ, अपनी मूल विनम्रता को नहीं भूलने की बात कही थी। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो मुझे बड़ा फक्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। कोरोना वैक्सीनेशन फेज 2 का दूसरा दिन आज पत्नी के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। गृह राज्य मंत्री का भी वैक्सीनेशन। कल प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाकर की थी दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत। मुझे जैसा अस्पताल वालों ने बताया, मुझे कोवैक्सीन और मेरी पत्नी को भी कोवैक्सीन लगाई गई है। मुझे पिछले आधा घंटे में और मेरी पत्नी को भी पिछले आधा घंटे में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं महसूस हुई है। मुझे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लगवाई वैक्सीन। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लगवाई कोरोना वैक्सीन। विपक्ष के बड़े चेहरे भी लगवा रहे हैं वैक्सीन। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लगवाई वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12,286 नए मामले, जबकि 91 लोगों की मौत। हिमाचल के धर्मशाला में ग्योतो मठ में एक ही दिन में 100 बौद्ध भिक्षु कोरोना पॉजिटिव। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। मठ में अब तक करीब 156 बौद्ध भिक्षु कोरोना पॉजिटिव। रांची सिविल कोर्ट के कई वकील कोरोना संक्रमित। कोर्ट में फिजिकल सुनवाई पर 6 मार्च तक लगी रोक। 2 फरवरी से हो रही थी फिजिकल सुनवाई। चीन ने सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक पर साइबर हमले के आरोप को बताया गैर जिम्मेदाराना। न्यूयॉर्क टाइम्स के आरोपों को नकारा। कहा चीन सभी तरह के साइबर हमलों का विरोध करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। कहा हमारे राष्ट्र का एक समृद्ध समुद्री इतिहास है। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में 24 साझेदार देश शामिल। किसान आंदोलन के बीच गाजियाबाद के लिए अच्छी खबर। दिल्ली से जाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर का रास्ता खुला। पिछले करीब 2 महीने से बंद था। दिल्ली आने वाला रास्ता अब भी बंद है। टिकरी बॉर्डर को खाली करने के लिए धरने पर बैठे झारोड़ा कला गांव के किसान। प्रशासन ने स्थानीय किसानों को 72 घंटे में बॉर्डर खाली कराने का दिया आश्वासन। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी पीएनजी के दामों में लगी आग। सीएनजी में 70 पैसे, पीएनजी की कीमतों में 91 पैसे का इजाफा। महंगाई के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कई कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लिस्ट जारी। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही जारी करेगा अधिसूचना। यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ के खिलाफ शिकायत करने पर पिता की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने का सीएम का आदेश। दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। और खुद घूम रहे बंगाल, उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। मैं तो कहूंगा बंगाल के लोगों से इन भारतीय जनता पार्टी की एक बात मत मानना, इनसे ज्यादा झूठा कोई देश में नहीं। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की याचिका पर अब कल होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने में पंजाब की आनाकानी के खिलाफ याचिका। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है कई मामलों का आरोपी मुख्तार। यूपी के कानपुर देहात में दर्दनाक सड़क हादसा। बीच सड़क पर ट्रॉली पलटने से 6 मजदूरों की मौत, 8 घायल। अमेठी में इंतकाश शादी को लेकर नाराज लड़की के घर वालों की क्रूरता। अपने ही दामाद को मौत के घाट उतारा, दौड़ाकर गोलियों से भूना। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25 दिन में 2444 लापता बच्चियों को खोजा गया। इस साल 6 से 31 जनवरी के बीच चलाया गया था ऑपरेशन। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया 2,41,375 करोड़ का बजट। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 1,12,000 करोड़ का आवंटन। बिहार में आज से शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सेवा। सीएम नीतीश ने दी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। 15 लग्जरी, 30 सेमी डीलक्स समेत कुल 82 बसों का परिचालन। शारजा से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। यात्री की तबीयत बिगड़ने की वजह से लैंडिंग हुई, नहीं बचाई जा सकी यात्री की जान। आगरा में चोरों ने कई दुकानों को बनाया अपना निशाना। दुकानों से नकदी और सामान चुरा कर फरार। चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड।
जालौन में सब्जी मंडी की दुकानों में भीषण आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का सामान जलकर खाक। सीतापुर के कार में गैस भरते समय लगी आग। धू-धू कर जली कार। हादसे में किसी को जान का नुकसान नहीं। संभल जिले में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक। डीएम संजीव रंजन ने जारी किए निर्देश। समय पर ऑफिस पहुंचने का भी आदेश जारी। राजस्थान के पाली की मयूर फैशन फैक्ट्री में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 6 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका। जयपुर में एक स्कूल पर अभिभावकों का प्रदर्शन। ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में किया प्रदर्शन। एक मुश्त फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप। सिरोही में मानसिक रूप से कमजोर लड़के को जंजीरों में बांध कर रखा। अमानवीय तरीके से बांध कर रखने की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं। गढ़वा में प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को अस्पताल ने भगाया। महिला ने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म। सूरत के एक अपार्टमेंट में लगी आग पर काबू। जान बचाने के लिए लोगों ने खुद किया रेस्क्यू। हो सकता था बड़ा हादसा।